सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के बैनर के तहत मेरा जीवन और मेरे जीवन में राजनीतिक भूमिका के औचित्य के अंतर्गत बड़ी ही प्रबलता के साथ राजनीतिक और सामाजिक चिंतन को लेकर के मैं अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से विशेष करके चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर हमें विरासत में संविधान मिला है और संविधान के दायरे में की गई समस्त कृत कार्रवाई हमारे जीवन को बड़ी ही प्रबलता से प्रभावित करती है। और यह सच्चाई है कि भारत के संविधान की संरचना को लेकर के भारत के नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के अंतर्गत अपने जीवन को संरक्षित और सुरक्षित करने की एक व्यवस्था दी गई है। लेकिन दुखद स्थिति तब होती है जब हम संविधान के विषय में चर्चा नहीं करते। आज हमारा देश का, मैं इसे कहने में जरा सा गुरेज नहीं है कि 95% ऐसी आबादी है जो कि संविधान के विषय में बिल्कुल अननोन पर्सन, जिनसे अगर चर्चा किया जाए कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार एक ऐसी शक्ति है जो कि मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए बहुत ही पर्याप्त संसाधन के रूप में आपके लिए कार्य करती है। अब उस मौलिक अधिकार को लेकर के हमारा देश का नागरिक चिंतन नहीं करता, उसके विषय में जानने का प्रयास नहीं करता। बहुत ही दुखद है। जानने की जरूरत है संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति मौलिक अधिकार के विषय में। संवैधानिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंतर्गत अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन कहीं किसी रूप में, मौलिक अधिकार का शोषण किसी भी स्तर पर कहीं किसी द्वारा किया जाता है, चाहे किसी भी पद पर बैठा पीठासीन अधिकारी ही क्यों न हो, चाहे वो शासन के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर हो, न्यायालय के स्तर पर हो, अगर मौलिक अधिकार का हनन करता है तो निश्चित रूप से आपके पास वो शक्ति है, उस शक्ति को पूरी तरह से उसके अधिकारों का दुरुपयोग का कानून और संविधान के दुरुपयोग के आधार पर आर्टिकल 226 के अंतर्गत, यानी कानून में वो व्यवस्था दी गई है कि आप उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष को रख सकते हैं और न्याय पूरी तरह से आपके पक्ष में होगी। संविधान की आर्टिकल 13 कोष्टक 1 के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि अधिकारों के दुरुपयोग के अंतर्गत अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी और वह लिया गया निर्णय निरस्त हो जाएगा। ये है संविधान की ताकत। लेकिन अफसोस है कि हम संविधान के विषय में जानने का प्रयास नहीं करते। हम अनर्गल बातें करेंगे, हम इधर उधर की बातें कर लेंगे, समय अपना बर्बाद कर देंगे, अनावश्यक बातों में अपना समय बर्बाद करेंगे। लेकिन अपने हितों के संरक्षण को लेकर के, व्यक्ति समाज और विकास को लेकर के अगर 10 मिनट कहीं चर्चा करनी होती है तो मुझे लगता है कि वह उचित हम नहीं समझते। आज संविधान को लेकर के आपसे विशेष आग्रह, आप जानें अपने मौलिक अधिकार को लेकर,
आप जानें अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को लेकर, आप जानें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के विषय में। तो संविधान को लेकर के मैं विशेष करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके विषय में जानने की ज़रूरत है। आप संविधान के अंतर्गत अधिकृत है, आपको अधिकार दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप अपनी बातों को प्रबलता से रख सकते हैं। आपकी बातों को सुनना शासन और प्रशासन का दायित्व और कर्तव्य है। ये नैतिक कर्तव्य है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो शक्ति आपको प्राप्त है कि अपनी बातों को बड़ी प्रबलता के साथ संविधान और कानून के दायरे में कहीं भी किसी रूप में रख सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आज आप सभी से अनुरोध है, इस संविधान के आदेश निर्देशों पर विशेष करके अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पैनी नज़र रखें। जो व्यवस्थाएं संचालित होती है शासन प्रशासन के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, कहीं उसका दूषित परिणाम आप तक तो नहीं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि उसका दूषित परिणाम हम तक है। हम सभी लोग प्रभावित हैं। अनियंत्रित महंगाई भ्रष्टाचार के रूप में, अन्याय के रूप में, अत्याचार के रूप में, गिरती हुई शिक्षा के स्तर के रूप में, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता के रूप में और राजनीतिक असमानता के रूप में, ये विसंगतियों के कारण है। इसमें सुधार की जरूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी पूरी प्रबलता के साथ, विनम्रता के साथ आप सभी से आग्रह करना चाहती है, विचार करें। समतामूलक समाज की स्थापना के बिना मानवीय मूल्यों का संरक्षण मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का संकल्प, यह इनकलाब आपके लिए है, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए है, समाज के संरक्षण के लिए और देश के संरक्षण के लिए। आज संविधान पर इतनी ही चर्चा, कल चर्चा होगी शासनिक व्यवस्था को लेकर। इस शासनिक व्यवस्था की विसंगतियाँ आपको कहाँ तक किस रूप में प्रभावित करती है। अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं से उसका बुरा असर हमारे जीवन शैली पर पड़ता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है, हमारे देश के ऊपर पड़ता है। तो हमें ज़रूरत है एक जागरूक नागरिक के आधार पर अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सचेत होने की। यही अपील है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के बैनर के तहत। धन्यवाद साथी।